देवर्षि नारद की जन्म, मृत्यु और विवाह कथा। नमस्कार मित्रों, वी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं में नारायण नारायण कहते हुए विचरण करने वाले देवर्षि नारद की कहानी न जानना अत्यंत दुखद है। इसलिए आज हम आपको देवर्षि नारद के विषय में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। जन्म लेने के बाद ही अपने पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया था। ब्रह्मा जी के शाप के परिणाम स्वरूप नारद को क्रमशः गंधर्व और शूद्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इस बीच नारद के कई बार जन्म हुआ, नारद जी का विवाह हुआ और कई बार मृत्यु भी हुआ। उसके बाद ही उस नारद का जन्म हुआ जिस नारद को हम सभी जानते हैं। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी ने नारद को क्या श्राप दिया था? नारद का जन्म किस किस रूप में हुआ था? नारद तो ब्रह्मचारी थे। फिर नारद जी ने विवाह कब किया? नारद जी के पत्नी कौन थे? देवर्षि नारद के बारे में ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब हम देवर्षि नारद की जन्म, मृत्यु और विवाह की यह अनुपम कथा आरंभ करते हैं। हमारी आज की यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है। सृष्टि के आरंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि विकास के लिए विभिन्न देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों आदि की रचना की। उसी समय ब्रह्मा जी के कंठ से नारद का जन्म हुआ। सृजन करने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को सृष्टि के विकास का आदेश दिया। ब्रह्मा का यह आदेश सुनकर नारद बोले, हे परमपिता, मुझे क्षमा करें, मैं आपका यह आदेश नहीं मान सकता। संसार बसाना कारागार में बंदी होकर रहने जैसा है। अतः मैं संसार रचकर इस कारागार में बंदी नहीं रह सकता। मैं सदैव मुक्त मन से हरि के गुणनाम कीर्तन करते रहना चाहता हूं। नारद की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले, हे नारद, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन करके मेरा अपमान किया है। इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम उपबरहण नाम धारण करके गंधर्व योनि में जन्म लोगे। तुम जिस नारी को बंधन समझते हो, उस जन्म में तुम्हारी 50 पत्नियां होंगी। तुम्हारा तत्व ज्ञान लुप्त हो जाएगा और तुम सदैव कामुक प्रकृति के रहोगे। इस प्रकार 3 लाख वर्ष बीतने के बाद तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म होगा। तब तुम वैष्णवों का सत्संग प्राप्त करके उनके उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण करके मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके बाद तुम पुनः मुझसे जन्म लेकर दिव्य तत्व ज्ञान प्राप्त करोगे। परमपिता ब्रह्मा से इस प्रकार का शाप सुनकर नारद बोले, हे पिता, आपने तो मुझे शाप दे दिया, लेकिन आप मुझ पर एक कृपा करें। मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि आपके शाप के कारण मुझे जितनी बार भी जन्म लेना पड़े, उस जन्म में मैं सदैव हरिभक्ति में लीन रहूं। और हे पिता, आपने मुझे बिना किसी दोष के शाप दिया है, उसके लिए मैं भी आपको शाप देता हूं। आपके तंत्र मंत्र सभी इस संसार से लुप्त हो जाएंगे। आप 3 कल्पों तक सभी के लिए अपूज्य रहेंगे। इस प्रकार स्वयं शापित होने के बाद और पिता को शाप देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। उधर गंधर्वों के राजा मणिसेन कई वर्षों से निःसंतान थे। तब मणिसेन ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक अत्यंत सुंदर और वैष्णव पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। इस ओर शापित देवर्षि नारद ने अपना शरीर त्याग दिया और गंधर्वराज मणिसेन के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। कुलगुरु वशिष्ठ ने मणिसेन के पुत्र का नाम उपबरहण रखा। उपबरहण धीरे धीरे बड़े हुए और युवावस्था में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से हरिमंत्र प्राप्त करके उपबरहण सदैव निर्जन गंडकी नदी के किनारे अकेले ध्यान करते थे। एक दिन 50 गंधर्व युवतियां गंडकी नदी में स्नान करने आई थीं। उपबरहण का रूप देखकर वे सभी युवतियां मोहित हो गईं। तब सभी ने योगबल द्वारा अपना शरीर त्याग दिया
और गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। बाद में उन 50 गंधर्व कन्याओं ने उपबरहण को अपने पति के रूप में चुना। तब उपबरहण ने जप, तप, ध्यान सब त्याग कर अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद और कामक्रीड़ा में लीन हो गए। 3 लाख वर्षों तक कामक्रीड़ा में मग्न रहने के बाद उपबरहण राजा बनकर राज करने लगे। एक दिन विचरण करते हुए उपबरहण पुष्कर तीर्थ पहुंचे। उस समय ब्रह्मा सहित अन्य देवता अप्सरा रंभा का नृत्य देख रहे थे। उपबरहण भी उस स्थान पर जाकर नृत्य देख रहे थे, लेकिन अप्सरा रंभा के अनुपम रूप पर मोहित होकर काम वासना के कारण उपबरहण का उसी नृत्य सभा के बीच में ही वीर्यस्खलन हो गया। उपबरहण की यह अवस्था देखकर देवताओं ने हंसना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा ने उपबरहण को शाप देते हुए कहा, हे गंधर्व कुमार, तुमने आज इस सभा के बीच जो दुष्कर्म किया है उसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम शूद्र के घर में जन्म लो। बाद में वैष्णवों का सत्संग पाकर तुम शूद्र योनि से मुक्ति प्राप्त करोगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार का शाप पाकर नारद के अवतार उपबरहण ने अपना शरीर त्याग दिया। उधर कान्यकुब्ज राज्य में द्रुमिल नामक एक शूद्र राजा राज करता था। द्रुमिल की पत्नी का नाम कलावती था। कलावती अत्यंत पतिव्रता थी। कलावती को बस यही दुख था कि पति में संतान पैदा करने की क्षमता न होने के कारण वह मां नहीं बन पा रही थी। इसलिए पति द्रुमिल की सहमति से एक दिन कलावती पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ऋषि कश्यप के पास गई और बोली, हे महात्मन, मैं द्रुमिल राजा की पत्नी कलावती हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके पास आई हूँ। हे ऋषिवर, आप मेरे साथ काम क्रीड़ा करके मुझे एक पुत्र संतान प्रदान करें। आप एक महान तेजस्वी ऋषि हैं, अतः आपकी पवित्रता निश्चय ही नष्ट नहीं होगी। कलावती के मुख से ऐसी बातें सुनकर ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए और बोले, हे पापिनी, तुम सुंदर रूप दिखाकर मुझे बहकाने आई हो। पति के होते हुए भी तुम मेरे साथ पापाचार करने आई हो। अगर पतिहीना किसी शूद्र स्त्री के साथ भी यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानवश भी काम क्रीड़ा करता है तो उस ब्राह्मण को यज्ञ कर्म तथा पितृश्राद्ध करने का भी अधिकार नहीं रहता। अंततः वह ब्राह्मण चांडाल के घर में जन्म लेता है। इसलिए तुम मुझसे ऐसा कर्म करने की आशा न करके अपने घर लौट जाओ। ऋषि कश्यप इस प्रकार कलावती के सामने नीति वचन कह रहे थे। दैव के दुर्भाग्य से उसी समय अप्सरा मेनका आकाश मार्ग से गुजर रही थी। मेनका के अलौकिक रूप पर मोहित होकर ऋषि कश्यप का वीर्यस्खलन हो गया। तब कलावती ने भक्तिभाव से ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उस वीर्य को ग्रहण करके घर लौट गई। घर लौटकर कलावती ने पति द्रुमिल को सारी बात बताई। पत्नी कलावती की बात सुनकर राजा द्रुमिल बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर जब कलावती गर्भवती हुई तो राजा द्रुमिल अत्यंत आनंदित हुए। तब द्रुमिल ने ब्राह्मणों के हाथों में राजपाट सौंप दिया और बद्रिकाश्रम जाकर गंगा नदी के किनारे ध्यान में बैठकर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। पति की मृत्यु देखकर कलावती ने भी अपना शरीर त्यागने का विचार किया। तब एक ब्राह्मण ने कलावती के जीवन की रक्षा की और उसे अपने घर ले गए। समय आने पर कलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवर्षि नारद ने शूद्रानी के गर्भ से जातिस्मर होकर जन्म लिया। 5 वर्ष की आयु से ही वह बालक पूर्ण रूप से हरिभक्त हो गया। अनावृष्टि काल में बालक के जन्म लेते ही वर्षा हुई थी, इसलिए उसका नाम हुआ नारद। नार शब्द का अर्थ है ज्ञान। 5 वर्ष की आयु से ही यह बालक अन्य सभी बच्चों को ज्ञान बांटता था, इसीलिए इसका नाम हुआ नारद। बाल्यकाल से ही नारद अत्यंत हरिभक्ति में लीन हो गए थे। जहां कहीं भी हरि का गुणनाम कीर्तन होता था, नारद वहां अवश्य उपस्थित होते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर 4 वैष्णव ब्राह्मण आए थे।
माता कलावती ने बालक नारद को उन चारों ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए लगा दिया। वैष्णव ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद नारद उनकी जूठन खाने लगे। उन चारों में से एक ने नारद को विष्णु मंत्र दान किया। तभी एक दिन नारद की माता कलावती की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तब नारद ने भी मन के दुख में उन चारों ब्राह्मणों के साथ चले गए। बाद में उन ब्राह्मणों ने नारद को तत्वज्ञान प्रदान किया और गंगा नदी के किनारे छोड़कर चले गए। तब नारद ने गंगा के किनारे बैठकर हजारों वर्षों तक निराहार तपस्या की। तपस्या के फल से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके नारद ने नश्वर शरीर त्याग दिया और शाप से मुक्त होकर ब्रह्मा के शरीर में लीन हो गए। उसके बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के कंठ से नारद का पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्मा के कंठ से जन्म लेने के कारण ही उनका नाम नारद पड़ा। मित्रों, यही है देवर्षि नारद की जन्म, विवाह और मृत्यु की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताएं। और आगे भी इसी तरह की अन्य पौराणिक कथाएं जानने के लिए कृपया वी क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आगे एक और नई कथा के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।